नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वीकली मार्केट अपडेट्स में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीक में हमारी मार्केट्स ने कैसा परफॉर्म किया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने 1.5% आपके पास मूव किया। बैंक निफ्टी साइडवेज और ज़रा सा 0.17% नीचे बंद हुआ। USD INR स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर हमारा INR स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है और जो कि हमारी मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा है। FMCG आउट परफॉर्म 3%, 3.5%। मेटल, फार्मा, एनर्जी वाज द किंग विच हैव मूव निफ्टी टू 1.5%. Auto, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक was on the sideways, not gain much, and IT on the slighter negative side. तो निफ्टी के मूवमेंट में जो सेक्टर्स ने परफॉर्म किया वो मेनली FMCG, मेटल, फार्मा एंड एनर्जी थे लास्ट वीक में। चलिए अब निफ्टी के चार्ट्स को पूरा एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। अप्रॉक्सीमेटली 1887 इसका ऑल टाइम हाई है, जिसको उसको क्रॉस करने के लिए केवल 61 पॉइंट की ज़रूरत लग रही है। तो अगर आप देखें, जब से निफ्टी ने अप ट्रेंड लिया था विच इज़ एंड ऑफ मार्च में, उस पर हमने एक ट्रेंड चैनल ड्रॉ किया हुआ है, ट्रेंड लाइन चैनल। उसको वो रेस्पेक्ट करते हुए अपने दौड़ को, अपनी चाल को अपने ऑल टाइम हाई की तरफ पहुंचा रहा है। लेकिन उसके पास एक मेजर रेजिस्टेंस है जिसको वो बार बार ट्राई कर रहा है, और कल उसने उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके अबव क्लोजिंग दी है विच इज़ 8727, 18,700 725 के पास वो हमारा रेजिस्टेंस था। और अब एक लास्ट रेजिस्टेंस उसके पास बचा हुआ है जो कि 18,887 है। अगर वो उसको क्रॉस करके वहाँ पर एक आध दिन अपनी क्लोजिंग देता है उसके ऊपर, तो हम सोच सकते हैं कि निफ्टी अपने 19,000 की चाल को 19,000 को अचीव करेगा और उसके बाद वो अपना चाल जो है 20,000 की तरफ चलेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो उसने मार्च एंड में एक अप ट्रेंड को शुरू किया था और लास्ट वीक उसने थर्सडे को एक डाउनफॉल लिया। बहुत ही बियरिश कैंडल आप देख सकते हैं लास्ट थर्सडे को, ठीक है। उसमें जो मेरी बियरिश कैंडल है बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर उसने ट्रेंड चैनल को पूरा रेस्पेक्ट किया है। इफ़ यू सी, अगर आप देखें तो उसने ट्रेंड चैनल को पूरा रेस्पेक्ट सपोर्ट लेते हुए वो वहाँ से ऊपर की अगले दिन उसके ऊपर ही उसने क्लोज दिया। 20 SMA को भी ब्रेक किया था, लेकिन उसको भी उसने रिकवर किया। लेकिन उसका जो मेजर अभी रेजिस्टेंस मैं देख रहा हूँ यहाँ पे चार्ट पे, तो जो कि 43,950 या 30 आप कह सकते हैं उसके आसपास है। और उसका जो ऑल टाइम हाई लगा था लास्ट वीक में ही 44,500 के आसपास है। तो ये अगर निफ्टी को अपना 19,000 की चाल अचीव करनी है और बैंक निफ्टी को उसमें उसका साथ देना पड़ेगा और उसको 44,500 के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, और विच इज़ पॉसिबल, क्योंकि हमने देखा कि हमारे सारे बैंक्स के रिजल्ट ऑन द पॉजिटिव साइड हैं और वो स्लाइटली अप ही मूव हुए हैं। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा वीकली मार्केट अपडेट। नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ weekly knowledge bite, where we will be sharing a knowledge of one indicator and we will explain how you can use that indicator to take your trades on the index future or stock or commodity. This indicator can be used in any of the instrument. तो चलिए मूव करते हैं। तो आज हम यहाँ पर अपने सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कमोडिटी चैनल इंडेक्स विच इज़ शॉर्ट फॉर्म इज CCI। ये मोस्टली ट्रेडिंग व्यू पर और मोस्टली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। ये जो चैनल है ये एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है जो हमें ये बताता है जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि हमें स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड बताता है। तो इसमें वो क्या करता है कि वो उसके हिस्टोरिक प्राइस का एनालिसिस करता है और हमें एक वैल्यू ड्राइव करता है। तो CCI की जो वैल्यू होती है वो 0 से ऊपर होती है, तो उसका मीनिंग ये होता है कि वो अपने हिस्टोरिक एवरेज प्राइस से ऊपर चल रहा है। और जो हिस्टोरिक एवरेज प्राइस है उसका पीरियड भी हम इंडिकेटर में वैल्यू में स्पेसिफाई कर सकते हैं। जनरली हम उसमें 20 डेज़ का हिस्टोरिक प्राइस की सेटिंग को रखते हैं। अगर वो प्राइस 20 से नीचे की 0 के नीचे ट्रेड करता है
तो हम मान के चलते हैं कि सीसी वो जो है हिस्टोरिक प्राइस के नीचे की तरफ चल रहा है, उसकी वैल्यू जो है अभी हिस्टोरिक प्राइस के नीचे है। अगर हमें इसको ट्रेडिंग में यूज़ करना हो तो हम क्या करेंगे, फॉर अप ट्रेंड हम मान के चलेंगे कि उसको हम एक रेंज दे देते हैं, और रेंज को हम जब डिफाइन करते हैं तो हम रेंज को डिफाइन करते हैं -100 से +100 के बीच में, और बीच में वैल्यू को रखते हैं 0। तो अगर वो +100 के ऊपर CCI की वैल्यू होती है तो हम उस टाइम अज्यूम कर सकते हैं कि स्टॉक प्राइस मोमेंटम में है और वो अप ट्रेंड में। अगर वो वैल्यू -100 के नीचे होती है तो हम एज्यूम कर सकते हैं स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, और उसकी और उसको हम डाउन ट्रेंड के लिए शॉर्ट ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी वैल्यू -100 से +100 के बीच में है तो हम ये मान के चलेंगे जो स्टॉक और इंडेक्स और एनी इंस्ट्रूमेंट वो अभी साइडवेज है, और हमें उसमें कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इसको आप एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर आप देखें तो हमने पहले वाले चार्ट में ये 2-3 लाइनें आपको दिख रही होंगी। इसमें नीचे वाली लाइन जो है -100 की है, ऊपर वाली लाइन जो है, बीच वाली लाइन जो है 0 की है, और सबसे ऊपर वाली लाइन जो है वो आपकी 100 की है, +100 की है। अब आप देखें यहाँ पर वैल्यू जहाँ पे मैंने एरो मार्क किया हुआ है, जहाँ जहाँ पर उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो वहाँ पर 100 के ऊपर जाती हुई, और जहाँ से वो स्टार्ट हुई है, अगर आप डेट देखेंगे यहाँ पे 6 अप्रैल के बाद उसने अप ट्रेंड को पूरा कंटिन्यू किया हुआ है। सिमिलरली जहाँ पर वो -100 के नीचे गई तो वहाँ पर आप देखिए उसने पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड को कैप्चर किया। तो यहाँ पर वो हमारी हेल्प कर पा रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा डाउन ट्रेंड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा अप ट्रेंड है। अब इसको लेकर हम ट्रेड कैसे करते हैं, इसको हम समझते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में समझा कि हमारे पास जो प्री कंडीशन है फॉर लॉन्ग ट्रेड, CCI इंडेक्स की वैल्यू जो है 100 से ज़्यादा होनी चाहिए। जिस भी कैंडल में वो वैल्यू 100 को क्रॉस करती है, अगले दिन आप उस के हाई पर अपना लॉन्ग ट्रेड को ले सकते हैं। सिमिलरली आप उसको एग्जिट कंडीशन भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस हम कोई ट्रेड को नहीं करते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप क्या करेंगे, उसके एग्जिट कंडीशन के लिए जो भी वैल्यू जब CCI इंडेक्स 100 के नीचे था उसको आप ट्रेल करते रहेंगे। तो जब भी वो वैल्यू 100 के नीचे जाएगी उसके लो को आप अपना स्टॉप लॉस बना देंगे, तो आपकी वो वैल्यू फिर ट्रेल होती जाएगी या फिर वो ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल। सिमिलरली फॉर द शॉर्ट ट्रेड के हम क्या करेंगे, CCI वैल्यू जब भी -100 के नीचे जाएगी तो उस क्रॉसिंग कैंडल जिसमें कि उसने -100 को नीचे को वैल्यू को CCI वैल्यू को अचीव किया है, उसके लो पर हम उसको अचीव कर, उस पर हम अपना शॉर्ट ट्रेड की एंट्री ले लेंगे। एग्जिट कहाँ होगा, जब भी वो -100 के ऊपर रही होगी। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी रूल है। हमने क्या किया, इस स्ट्रेटजी को बैंक निफ्टी फ्यूचर पर ट्रेड को टेस्ट किया, बैंक निफ्टी के फ्यूचर पर टेस्ट किया, और हमने देखा कि 2021-22 में उसने हमें मार्जिन मनी के ऊपर 106% के रिटर्न दिए, और 138% के रिटर्न उसने 22-23 में दिए। और इस साल हम फिर इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए बैंक निफ्टी में ही अप्लाई करने वाले हैं और कर रहे हैं। और अभी हमारा कोई ट्रेड एक्टिव नहीं है, वो हम अभी अपने चार्ट्स में देखेंगे कि उसको हमने कैसे यूज़ करना है चार्ट्स पे। तो हम आपको लेके चलते हैं उसके चार्ट्स पे। मैं आपको उसके चार्ट्स पे लेके चलता हूँ। तो हम चार्ट्स पे चलते हैं और यहाँ पर रियल टाइम देखते हैं। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर हम बैंक निफ्टी में यहाँ पर आप देखें तो हमने CCI की वैल्यू को, यहाँ पर हमने CCI इंडिकेटर को ऐड किया हुआ है। यहाँ पे CCI इंडिकेटर में हमने लेंथ 3 ली हुई है, और हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे रेंज को +100, -100 और मिडिल बैंड को 0 पर डिफाइन किया हुआ है, जो कि हमने अभी बात की थी 5 मिनट पहले पिछली स्लाइड में। यहाँ पर हमने इंडिकेटर को ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर वो वैल्यू 100 के ऊपर थी, तो हमने क्या किया, इसके हाई के ऊपर अपना ट्रेड को लगा दिया। इसके हाई के ऊपर ट्रेड क्या लगा होगा, तो अगले दिन वो आया नहीं, तो वैल्यू भी 100 के नीचे चली गई, तो हमने कुछ नहीं किया। फिर ये वैल्यू इस वाली कैंडल में फिर 100 के ऊपर क्रॉस हुई, और हमने इसके ऊपर अपना ट्रेड को लगा दिया, और अगले दिन वो ट्रेड आ भी गया हमारा। अगर आप देखें तो ये वैल्यू अभी भी 100 के ऊपर, अभी भी 100 के ऊपर, यहाँ पर वो 100 के नीचे आती है, जो कि 90 के आसपास। इसके लो के नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस को रख दिया, तो ऑलरेडी हम इन द मनी है। अगर आप देखें तो इसका लो जो है आपका
41,961 है। और जो आपका ट्रेड आया था, अगर मैं याद करूं, वो आपका 41,500 पे आया था। 400 पॉइंट का अभी भी गेन है। अगर हम यहाँ पर एग्जिट भी हो जाते हैं कल को मार्केट ट्रेंड को ब्रेक भी कर दिया तो, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं और वो मार्केट आपकी ऊपर की तरफ चलती चली गई और फिर हम यहाँ पर फिर नीचे की तरफ आ गए, जिसमें कि इसमें 69 की वैल्यू दिखाई। अगर आप इसका लो देखें तो 42,630 पर है। तो जो हमारा स्टॉप लॉस पहले यहाँ पर था वो अब इसके लो पर आ जाएगा, इस रेड कैंडल के, जहाँ पर कि उसने CCI की वैल्यू को 100 के नीचे किया, लेकिन फिर उसने, आप देखिए, उसका स्टॉप लॉस को कभी ब्रीच ही नहीं किया, फिर वो यहाँ पर आ गया 100 के नीचे स्लाइटली, इसका आपने बफर लगा के नीचे कर दिया। तो ये आपका ट्रेड अभी एग्जिट ही नहीं हुआ। वो ट्रेड कहाँ एग्जिट होगा आपका? वो एग्जिट होगा आपका यहाँ पर। कौन से स्टॉप लॉस पर? यहाँ के स्टॉप लॉस पर। यहाँ के स्टॉप लॉस पे वो एग्जिट हो गया, जो कि 43,465 है। आपने 41,000 अप्रॉक्सीमेटली 2,000 पॉइंट का ट्रेड आपको यहाँ मिलता हुआ। अब आपका वैल्यू फिर 100 के ऊपर गया यहाँ पर, अगर आप देखें, राइट, तो यहाँ पर आपका ट्रेड वापस नहीं आया। फिर ये यहाँ पर आपका लो गया, फिर ये आपका 100 के ऊपर नहीं गया, फिर ये आपका 100 के ऊपर नहीं गया, आपने ट्रेड लगाया और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वैल्यू के ऊपर वो गया ही नहीं और इसके बाद ये साइडवेज हो गया। तो आपको जो पूरा का पूरा साइडवेज को अगर मैं छोड़ दूँ और पूरा का पूरा वो अप ट्रेंड आपने इसमें कैप्चर कर लिया, जो कि 2,000 पॉइंट के आसपास आपको ट्रेड मिला। चलिए इसी को हम और किसी स्क्रिप्ट में भी देखते हैं। ये हमने पर्सनली एक ट्रेड लिया हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो 114 आ रही है, इसके हाई पे हमने ट्रेड लिया जो कि 441 पर आया। और अगर मैं देखूँ यहाँ पर वो जो स्टॉक है यहाँ पर कहीं 100 के नीचे गया था, मैंने इसका लो पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया जो कि 467 है। 441 पे रहता, 20 रुपये का ऑलरेडी हम पे एक गेन आ चुका है। अब ये कभी भी इसके नीचे नहीं गया, फिर नीचे नहीं गया, फिर नीचे नहीं गया, उस स्टॉप लॉस के नीचे नहीं गया, राइट। ये आपका स्टॉप लॉस है, फिर ये आपका 100 के नीचे है, तो सबसे लोवेस्ट यही है। तो यहाँ पे मेरी बुलिश कैंडल्स बनती जा रही हैं, यहाँ पे वो ऊपर चलता चला जा रहा है, फिर वो यहाँ पर नीचे आया। अगर आप देखें तो उसने यहाँ पर अप ट्रेंड की जगह डाउन ट्रेंड बनाया CCI ने भी। और इसके लो के नीचे अगर मैं देखूँ तो 476 को मैंने रखा और 476 को ट्रेल करता हुआ वो मेरा इस वाली जगह पर एग्जिट हो गया। तो एक ट्रेड मेरा यहाँ पे एग्जिट हो गया, लेकिन नेक्स्ट डे फिर उसने एक बहुत बुलिश कैंडल दी जिसमें वो 171 गया और इसके हाई पे फिर मैंने एक ट्रेड लिया और उस ट्रेड को भी मैं ट्रेल करता हुआ यहाँ पर आया, राइट। इसके बिलो के नीचे मैंने एक ट्रेड लगाया और वहाँ पे मैंने एक और एग्जिट लिया जो कि 508 पर था। फिर मैंने यहाँ पर देखा कि वैल्यू यहाँ कहीं पर आकर वो वैल्यू 100 के ऊपर जाती हुई और वो उस ट्रेड को अभी मैं करता हुआ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मल्टीपल छोटे छोटे ट्रेड हमें मिल रहे हैं, जिसके थ्रू हमने 3 ट्रेड आइडेंटिफाई किए जो कि लॉन्ग साइड में थे और उन लॉन्ग साइड पे मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स वर प्रॉफिटेबल। बट हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप इसको ब्लाइंडली फॉलो करें इस स्ट्रेटजी को। आप जिस भी स्क्रिप्ट और इंस्ट्रूमेंट लाइक कमोडिटी और इंडेक्स फ्यूचर लाइक बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी में अप्लाई करना चाहते हैं, उससे पहले आप इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए उसकी बैक टेस्टिंग करें। उस बैक टेस्टिंग को अगर आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करें और उसके बाद आप इन सिंपल रूल को फॉलो करते हुए, इस इंडिकेटर का यूज़ करते हुए स्ट्रेटजी को के द्वारा ट्रेड कर सकते हैं, जो कि आपको, अगर आपके रिजल्ट आपके सेटिस्फैक्शन लेवल पर आते हैं तो आप उसको यूज़ करें और बेनिफिट उठाएं वेल्दी बनने का। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा वीकली अपडेट यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है और अगले वीक जहाँ पर हम वीकली मार्केट का ट्रेंड देखेंगे कि मार्केट किस तरह, कौन से सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, कौन निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और एक और नॉलेज बाइट के साथ में आएंगे जो कि आपको हेल्प करेगी आपको आपकी मार्केट की नॉलेज को बढ़ाने में। धन्यवाद, थैंक यू।